हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि पैटर्न बेस्ड डेटा को हम लोग सीक्वल में किस तरीके से फेच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में मेरे पास स्टेटमेंट वाइज डेटा है। अब इस स्टेटमेंट डेटा में अगर आप देखेंगे तो आपके पास पैन कार्ड है, बट हर एक में पैन कार्ड की पोजीशन अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट रिकॉर्ड में आपका पैन कार्ड नंबर इस फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर आ रहा है। सेकंड में आपका पैन कार्ड यहाँ पर है, यू कैन सी दिस वन। एंड अगर आप बाकी रिकॉर्ड्स देखेंगे, जैसे कि लाइन नंबर 6 और रो नंबर 6, उसमें पैन कार्ड नंबर यहाँ मिड में एग्जिस्ट कर रहा है और किसी रिकॉर्ड में यहाँ पर लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपके पास हर एक रिकॉर्ड में पैन कार्ड नंबर है, बट पैन कार्ड नंबर अलग अलग पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोगों को हर एक स्टेटमेंट से पैन कार्ड नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर हमें पैन कार्ड नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी पैन कार्ड नंबर लेता हूं, जैसे कि जो फर्स्ट पैन कार्ड नंबर है विच इज ABCDE एंड 1 2 3 4 एंड F। अब जो पैन कार्ड है इसका एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि जो फर्स्ट 5 डिजिट्स होती हैं या फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली आपके अल्फाबेट्स होते हैं, यानी A to Z बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 4 डिजिट्स होती हैं, वो आपकी न्यूमेरिक डिजिट होती हैं, जो कि आपकी 0 से 9 के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। और उसके बाद जो लास्ट का कैरेक्टर होता है, वो आपका अल्फाबेट होगा, जो कि आपका A to Z और A to Z में एग्जिस्ट करता है। तो पैन कार्ड का ये पैटर्न है कि जो फर्स्ट के 5 लेटर्स होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 लेटर्स होते हैं वो बेसिकली आपके न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं 0 to 9 के बीच में। और जो लास्ट का कैरेक्टर होता है वो आपका अल्फाबेट होता है, जो कि A to Z के बीच में होता है। अब इसी पैटर्न के बेस पर हम लोग यहाँ पे डेटा को फेच करेंगे। तो हमारे पास सीक्वल में एक फंक्शन होता है विच इज अ पैट इंडेक्स। उसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न इंडेक्स। तो पैटर्न इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास पैट इंडेक्स फंक्शन होता है, इस पैट इंडेक्स फंक्शन में 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि आपको पैटर्न बताना होता है कि आपका पैटर्न है क्या। और दूसरा होता है पैरामीटर हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप जिस कॉलम में इस पैटर्न को सर्च कर रहे हो या इस पैटर्न को देख रहे हो, उस कॉलम का नाम इन दिस केस। तो अब यहाँ पर दोस्तों, हम लोगों को पैन कार्ड नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक। मैंने ओरिजिनल रिमार्क्स कॉलम तो ले लिया, यानी एस्ट्रिक। अब मुझे दोस्तों क्या करना है कि मुझे यहाँ पर ये पैटर्न बताना है, लेकिन ये जो मैं यहाँ पर पैटर्न बताऊंगा और मुझे जो नया कॉलम क्रिएट करना है, वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे केस स्टेटमेंट को। तो मैंने केस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर कंडीशन दी व्हेन। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पैट इंडेक्स फंक्शन पैटर्न। अब इसमें दोस्तों हम लोगों को पैटर्न बताना है। ये देखिए आ रहा है सर्च पैटर्न एंड एक्सप्रेशन। अब ये जो अपना आउटपुट देता है, इसका आउटपुट होता है आपका इंटीजर में। अब इंटीजर में दोस्तों जो आउटपुट होता है, इसका क्या मतलब होता है, अगर इसको पैटर्न मिलेगा तो इसका आउटपुट 1 होगा। अगर इसको पैटर्न नहीं मिलेगा तो फिर ये पैड इंडेक्स आपको 0 रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को जो पैटर्न देना है, जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया था, हम यहाँ पर वो पैटर्न तो देंगे, लेकिन उस पैटर्न का जो डेटा होगा, हो सकता है वो आपके स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में हो सकता है बीच में कहीं पर हो, लाइक दिस, हो सकता है लास्ट में कहीं पर हो, कहीं पर भी वो पैटर्न आपके स्टेटमेंट में हो सकता है। तो इस केस में हम लोग जो यूज करेंगे वो वाइल्ड कैरेक्टर को यूज करेंगे। तो सीक्वल में हमारे पास परसेंटेज वाइल्ड कैरेक्टर होता है, जो आपका पोजीशन पर काम करता है। अब दोस्तों यहां पर हमें बताना है पैटर्न। तो पैटर्न क्या है, A to Z।
ये हो गया आपका पहला लेटर के लिए, पहला लेटर अल्फाबेट्स होगा, करेक्ट। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और 5 टाइम पेस्ट, 2, 3, 4, 5। तो ये स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर यानी अल्फाबेट्स हो गए। इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स होंगे दोस्तों, वो क्या होंगे? 0 to 9। तो मैंने यहां से पैटर्न दिया 0 to 9, और ये मुझे 4 टाइम्स देना पड़ेगा। दिस वन, 2, 3 एंड 4, यानी 4 डिजिट्स। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा? एक अल्फाबेट, यानी वो भी हमारा A to Z। ये हमने इसको पैटर्न बता दिया, परसेंटेज एस्ट्रिक। तो ये मैंने इसको पैटर्न तो बता दिया, कॉमा। अब आता है एक्सप्रेशन, कि ये पैटर्न जो आपने दिया है, ये पैटर्न आप सर्च किस में करोगे? तो सर्च मुझे जो करना है, ये जो मेरे पास टेबल है, इसमें ये जो रिमार्क्स कॉलम है, इसमें सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया रिमार्क्स। अगर इसका आउटपुट ग्रेटर देन 0 है, ओके, देन तो मुझे क्या करना है? अब मुझे यहां पर फेच करना है क्या? पैन कार्ड नंबर। तो हमारे पास यहाँ एक फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग दोस्तों, विच वर्क एज अ मिड फंक्शन इन द एक्सेल। जो हमारे पास एक्सेल में मिड फंक्शन होता है, हमारे पास वो सब स्ट्रिंग होता है। अब यहां पर ये हमसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन किस कॉलम पर काम करना है? आई सेड रिमार्क्स कॉलम पर। स्टार्ट नंबर, आपको स्टार्ट कहां से करना है? तो मुझे स्टार्ट वहां से करना है जहां से मेरा ये पैटर्न स्टार्ट होगा। तो यानी कि ये जो मैंने ये पैटर्न दिया था, यही मेरा स्टार्ट नंबर बनेगा, सो आई कैन यूज इट हेयर, कॉमा। अब ये बोल रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए? तो इस पैटर्न से स्टार्ट होकर मुझे 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, करेक्ट, क्योंकि पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है। अब इसको मैं कुछ भी कॉलम को नाम दे देता हूं एलियास, जैसे मैंने कॉलम को नाम दे दिया पैन कार्ड, राइट। नाउ, अब ये आपको क्वेरी किस टेबल पर चलानी है? फ्रॉम कस्टमर डेटा, दिस वन, राइट। ये आपका टेबल है फ्रॉम कस्ट डेटा। अब इस टेबल पर दोस्तों हमें ये क्वेरी तो चलानी है। अब यहां पर एक चीज बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर ये, ओके, यहां पर हमने एक चीज क्या नहीं दिया, जो हमने केस स्टेटमेंट यूज किया उसको यहां पे क्लोज भी तो करना है, एंड, राइट। और हम यहां से इसको यहां पर यूज कर लेते हैं, एंड एज पैन कार्ड नंबर। अब अगर इसको दोस्तों हम लोग रन करते हैं, तो नाउ यू कैन सी कि ये देखिए, जो आपके पास यहाँ पर आपके स्टेटमेंट में पैन कार्ड नंबर आ रहा था, वो पैन कार्ड देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो गया, दिस वन। अब ये देखिए, इसमें पैन कार्ड नंबर आपका ये आ रहा था यहाँ पर, और ये पैन कार्ड नंबर आपका परफेक्टली एक्सट्रैक्ट हो गया। इसमें आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लास्ट में आ रहा था दोस्तों, ये भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया, लाइक दिस, करेक्ट। तो हमारे पास पैटर्न बेस्ड डेटा अगर कभी भी हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, सो वी विल यूज दिस पैट इंडेक्स फंक्शन। सो पैट इंडेक्स फंक्शन बेसिकली आपका पैटर्न पर काम करता है, और जो पैट इंडेक्स फंक्शन होता है, पैट इंडेक्स, ये आपसे दो चीजें पूछता है क्या? एक तो आपको पैटर्न बताना है, और दूसरा आपको एक्सप्रेशन बताना है। इसमें ये दो पैरामीटर्स होते हैं जो बेसिकली आप प्रोवाइड करते हो, ओके, दिस वन। अब दोस्तों इसमें हम और भी डेटा अगर फेच करना चाहें, तो हम यहां से फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एक केस देता हूं आपको, कि मुझे यहां से ये जो पेमेंट मेथड है, मुझे ये भी एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, राइट। पेमेंट मेथड आप देखिए, यूपीआई, नेट बैंकिंग, करेक्ट। तो मुझे ये भी अगर यहां से फेच करना है, तो मैं केस स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूं, लेकिन इसका कोई पैटर्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पैन कार्ड का एक पैटर्न था कि जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स होंगे वो अल्फाबेट्स होंगे, नेक्स्ट 4 होंगे वो आपके क्या होंगे? न्यूमेरिक, लास्ट जो होगा वो आपका क्या होगा? टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं यहां पर पेमेंट मेथड की बात करूं, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन मैं इसको फेच कर सकता हूं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस केस स्टेटमेंट। अब देखिए, मैं यहां पर केस लगाता हूं, व्हेन, अगर रिमार्क्स की बात करें, रिमार्क्स लाइक,
अब यहां पर दोस्तों हम यूज करेंगे परसेंटेज क्रेडिट कार्ड। परसेंटेज यानी कि अगर मेरे इस रिमार्क्स वाले कॉलम में क्रेडिट कार्ड कहीं भी आ रहा होगा तो आपको प्रिंट करना है क्रेडिट कार्ड। पहला केस तो ये बन गया। अब मैं इसी को दोस्तों कॉपी कर लेता हूं और सेकंड केस यहां पर हम बना देते हैं डेबिट कार्ड का। तो यहां पर मैंने लिखा डेबिट कार्ड, तो क्या प्रिंट होना चाहिए आपका? डेबिट कार्ड। तीसरा पेमेंट मेथड आपके पास क्या है दोस्तों? तीसरा यूपीआई। तो अगर आपके स्टेटमेंट में कहीं भी यूपीआई आता है तो आपको प्रिंट करना है यूपीआई। अगला केस क्या बनेगा दोस्तों? यूपीआई के बाद आपका कैश। तो यहां पर अगर कैश है तो आपको क्या प्रिंट करना है? तो आपको प्रिंट करना है यहां पर कैश। करेक्ट, दिस वन। अगला यहां पर क्या होगा दोस्तों? अगला अगर हम बात करें तो यहां पर नेट बैंकिंग। तो अगर यहां पर नेट बैंकिंग की हम बात करते हैं, नेट बैंकिंग, तो हम यहां पर प्रिंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग। अब इसके अलावा अगर कुछ और पेमेंट मेथड होता है विच इज अपार्ट फ्रॉम दिस, तो हम उसको एल्स में डाल सकते हैं। एल्स में जैसे मैंने कर दिया अननोन, एंड एज मैं इस कॉलम का नाम दे देता हूं पेमेंट मोड। ओके, दिस वन। अब अगर मैं इस पूरी क्वेरी को रन करता हूं दोस्तों, तो ये देखिए आपके पास दो कॉलम्स जनरेट होकर आ गए, जिसमें आपके पास पैन कार्ड नंबर एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है, और ये देखिए आपके पास पेमेंट मोड आ गया, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, एवरीथिंग। करेक्ट। और इसमें देखिए पोजीशन अलग अलग है, डेबिट कार्ड कहीं यहां पर आ रहा है तो कहीं यहां पर आ रहा है। करेक्ट, बट इट इज गिविंग यू द परफेक्ट आउटपुट। So this is one of the real scenario case which I have shared with you. Okay. So I hope कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें पैटर्न बेस्ड डेटा पर काम करना होता है। अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस ओवर देयर। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। Thank you so much everyone for watching this session.